हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मेरी सहयोगी मल्लिका आपको सड़क के उस पार का नज़ारा दिखाए। इस वक्त हम हैं धनबाद के तिलका मांझी चौक के सामने और आज बाबा तिलका मांझी जी जो हैं उनकी जयंती है और उनकी विरासत को नमन करने का दिन है। इस तरफ आप देख पा रहे हैं कई प्रबुद्धजन हमारे साथ हैं जिनसे हम जुड़ने जा रहे हैं, भाजपाई भी हैं और आज बातें होंगी। जयंती के अवसर पर यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, उन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। आइए बात करते हैं। जोहार सर। जोहार। सबसे पहले तो आज जयंती है तिलका मांझी जी की, क्या कहना चाहेंगे? ये आदिवासी समाज के लिए आज बड़ा हर्षोल्लास का दिन है। आज एक ऐसे शख्स जो हम लोगों के लिए पूजनीय हैं, बाबा तिलका मांझी जी, जिनकी जयंती हम लोग सभी लोग यहाँ पर आज उनका चौक जो उनके प्रतिमा के समक्ष उनका श्रद्धांजलि दे करके उनको पुष्प अर्पित करके उनका जयंती हम लोग मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आप बोले। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा तिलका मांझी जी को आज हम उनको जयंती मना करके उनको वो सम्मान देना चाहते हैं जो सचमुच में जो सम्मान उनको भारतवर्ष में मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल पाया। वो बाबा तिलका मांझी जी ही थे जिन्होंने स्वतंत्रता का बीज बोया था। 1771 में जब उन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध में लड़ाई प्रारंभ किया, उससे पहले हमें नहीं लगता है कि कोई और वैसा व्यक्ति, चाहे वैसा कोई शख्स थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई प्रारंभ किया था, चाहे लड़ाई शुरुआत की थी। यही वो शख्स थे जिन्होंने सर्वप्रथम 1771 से 1784 तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुए। आप सबों को पता होगा कि बाबा तिलका मांझी जी एक संथाल समुदाय के थे और ऐसी जगह से थे जहाँ जंगलों के बीच में एक आदिवासी समाज, आप जानते ही हैं जिस प्रकार से जंगल के बीच में रहते हैं, उसके बावजूद उस समय उनमें इतनी जो है कि जागरूकता थी। उनको ऐसा लगने लगा कि अंग्रेज़ लोग भारतवर्ष को लूटने के लिए, दोहन करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने उनका विरोध करना शुरू किया। उसी दरमियान आप सबों को पता होगा जो वहाँ के एक कलेक्टर हुआ करते थे, जिनकी इन्होंने बाबा तिलका मांझी जी ने अपने तीर से उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद पूरा अंग्रेज शासन भयभीत हो गया, पूरा सिस्टम उनके विरोध में लग गया कि कौन ऐसा शख्स है जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध में लड़ाई प्रारंभ किया। तो बाबा तिलका मांझी जी को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने जितने भी तंत्र है सारे लोगों को लगा करके छल से इनको पकड़ा और पकड़ करके भागलपुर, कहते हैं उस समय जहाँ से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जहाँ से उनको पकड़ा गया था, 4 घोड़ों में बांध करके वहाँ से घसीटते हुए भागलपुर ले जाया गया। लेकिन उनमें ये देश भावना की जो जोश था, जिसके चलते वहाँ तक वो लहूलुहान थे, लेकिन उनकी जो जोश और उनका जो जज्बा देख करके अंग्रेज़ भी भयभीत हो गए। वो शख्स वहाँ पर भी उसी प्रकार से निडर अंग्रेज़ों के समक्ष खड़े रहे। तब अंग्रेज़ों ने उनको भागलपुर के एक विशाल बरगद के पेड़ जहाँ चौराहा था, वहाँ पर उनको फांसी दिया गया। मैं अपने इस देश, अपने इस भारत सरकार से आज आप लोग के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करूँगा कि ऐसे शख्स को जो उचित मान सम्मान मिलना चाहिए, जिन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेज़ों के विरोध में लड़ाई प्रारंभ किया था।
आज वो सम्मान कहीं ना कहीं इनको नहीं मिल पाया है। मुझको तो ऐसा लगता है कि कहीं इतिहासकारों ने एक आदिवासी होने के चलते इनको कहीं अनदेखा ना कर दिया, लेकिन आज हमें कम से कम पहल करनी चाहिए कि बाबा तिलका मांझी जी को वो सम्मान मिलना चाहिए। सर, अभी जो है झारखंड अलग है और तिलका मांझी जी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन आदिवासी आज भी लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जो उन्हें मिलना चाहिए एक अलग झारखंड में, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। इस पर क्या कहें? ये सबसे बड़ा दुखद है, क्योंकि इस देश में जो हमारे प्रथम व्यक्ति जो कहलाते हैं वो महामहिम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो आदिवासी समाज से ही हैं। और इस प्रदेश में जो प्रदेश के मुखिया हैं आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, वो भी एक आदिवासी समुदाय से हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हेमंत जी के रहते हुए भी आज यहाँ के आदिवासियों को आप देख रहे होंगे कि आए दिन घटना घटती है, आदिवासी उत्पीड़न होता है, लेकिन हेमंत सोरेन जी इन चीज़ों को अनदेखा करते हैं। उनका सारा तंत्र है, उनकी सारी व्यवस्था है, वो चाहते तो आज आदिवासी समाज का वो उत्थान कर सकते थे, आदिवासी समाज का विकास हो सकता था। लेकिन हमें लगता है कि सरकार इसको अनदेखा कर रही है, इसको ध्यान नहीं दे रही है। आज कहीं ना कहीं आदिवासी समाज हेमंत सरकार से बड़ा अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, बहुत पीड़ा है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। आदिवासी समाज सीधा सपाट है, वो किसी की लड़ाई ऐसे बेवजह कहीं पर जा कर के धरना प्रदर्शन कहीं किसी के विरोध में वो नहीं बोलते हैं। लेकिन ये सरकार को सोचनी चाहिए, हेमंत जी को सोचनी चाहिए, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो, उनको चिंता करनी चाहिए कि हमारे सीधे साधे भोले भाले आदिवासी भाई को हमको सम्मान देना है। लेकिन इन चीज़ों को भी हमारे हेमंत सरकार जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आने वाले समय में यदि आदिवासी की इसी प्रकार से सरकार ने उपेक्षित करने के काम की, तो हमको लगता है कि आने वाले समाज में आदिवासी समाज उनको जवाब देने का काम भी करेंगे। धन्यवाद आपका। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं तिलका मांझी चौक की तस्वीरें। सर, आप परिचय बता दीजिएगा एक बार। मेरा नाम प्रमोद कुमार हेम्ब्रम है जी। बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति के सचिव हैं। जी, क्या कहेंगे सर, आज जयंती है बाबा की, क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा तिलका मांझी जी का आज जयंती है, जो हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। जो ऐसे माँ ही होगी, कितनी महान थी, जो बाबा तिलका मांझी जैसे सपूत भारत देश को दिए हैं, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जोरदार तरीक़ा से लड़ाई छेड़ने का काम किए, प्रथम स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं। और इन्हीं के दिशा से भारत देश आज़ादी की ओर बढ़ी, जो कि भारत देश आज़ाद करने में पहला व्यक्तित्व थे, जो शुरू में दमखम से लड़ाई लड़ने का काम किया और धोखे से इनको अंग्रेज़ों ने मार गिराने का काम किया। हम लोग समाज में बाबा तिलका मांझी का सत्कार करते हैं, नमन करते हैं और आगे बढ़ चढ़ करके हम लोग का समाज के लोग बाबा तिलका मांझी के प्रति हमेशा सदा के लिए हम लोग समर्पित हैं और इनके रास्तों पर, पद चिन्ह पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। जो भी समस्या रहेगी बाबा तिलका मांझी की ओर से हम लोग धनबाद जिला में हम लोग उसको मतलब उनके कदमों को, वो जो चाहते हैं वो सपने को साकार करने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। एक सर और हैं, उनके साथ जुड़ती हूँ। जोहार सर। जोहार। परिचय बता दीजिएगा सर। मेरा नाम हुआ रविश्वर मरांडी जी। मैं भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष ग्रामीण के। जी। सर, युवा जो है वो बाबा तिलका मांझी से क्या सीख ले सकते हैं, कैसे उनके सपने को सच कर सकते हैं? देखिए, बाबा तिलका मांझी अभी हमारे बड़े भाई वीरेंद्र हांसदा जी भी ने कहा कि बाबा तिलका मांझी जो है कि आज हम लोग 11 फरवरी को उनके जयंती मनाते हैं। उन्होंने उस अपने समय में
ब्रिटिश के खिलाफ अपना जो है कि आंदोलन को शुरू किया जी और सबसे पहले वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री भी आदिवासी, तिलका मांझी भी आदिवासी, जी और हम कहने वाले भी आपके सामने, मैं भी एक आदिवासी। जी आप समझ सकते हैं कि उनको ये सिर्फ राज्य के नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए लड़ा था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल और ये ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे, लेकिन उनको जिस तरह से सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उनको नहीं मिल पाया। और हम लोग चाहते थे कि आबोआ सरकार में जी कहीं ना कहीं यहाँ के जो भी महापुरुष हैं उनको सम्मान बढ़िया से मिले, लेकिन कहीं नहीं मिला है। आप चाहे बिरसा मुंडा के उनके परिवार को देखिए, तिलका मांझी का परिवार को देखिए, इधर सिद्धू कानू का परिवार को देखिए। ऐसे हमारे कई महापुरुष हैं। अगर इनके यहाँ इनके जगह पर शायद कोई ब्राह्मण का बेटा होता तो शायद मैंने इसका स्टेचू भी देखने का लायक रहता। जी लेकिन आदिवासी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए आज तक इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। आज हम लोग एक संगठन बनाकर जी आज जो कि धनबाद के एक कोना में हम लोग विराट रूप से बनाए हैं। हमें लगता है इसमें भी कई लोग को जलनशीलता है आज भी। लेकिन ये तो बहुत अच्छी प्रतिमा जो है, ये तो बड़े ध्यान आकर्षण करता है सबका। नहीं, आकर्षण करने से क्या होगा। जी इस रोड से काफ़ी लोग गुजरते हैं, जी मंत्री से लेकर प्रशासन तक गुजरते जी। हैं। अगर चाहते तो तिलका मांझी किसी व्यक्ति विशेष नहीं लड़े थे, बिल्कुल। ये उन्होंने सबके लिए लड़ा था। जी चाहे यहाँ का डीसी हो, एसएसपी हो, एसपी हो, डीएसपी हो, अगर सब लोग अगर एक एक रुपया इसके प्रति लगा देते स्टेचू की प्रति, तो लगता है कि देखने के लायक। तो कहीं इन लोग सोचते कि ये आदिवासी है, इनको जो कि ध्यान नहीं दिया जाए। हम तो अभी ये कहें कि कहीं अगर इनके जगह कोई राजपूत ब्राह्मण के अगर बेटा होते तो ये स्टेचू आपको देखने का लगता। आज कहीं कहीं देखिए ना, हमारा सिंदरी में भी एक कुंवर सिंह चौक है, उसको आप देखिए कि कैसा है। और आप इधर तिलका मांझी का जो कि देखिए, जो हम लोग कर रहे हो, सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है, ना प्रशासन से ध्यान है। जो आप लोग कर रहे हो अपने लेवल पे ही, बस अपने ही लेवल पर हम लोग सीमित हैं और हम लोग से जितना होगा हम लोग करेंगे। धन्यवाद आपका। जोहार। तो ये तस्वीरें जो हैं आपको एक बार फिर से मैं दिखा रही हूँ धनबाद के तिलका मांझी चौक की। आज बाबा तिलका मांझी जी की जयंती है और नमन करने के लिए, उनकी विरासत को सम्मान देने के लिए आज यहाँ पूरा धनबाद पहुँचने वाला है।